विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, पहले तो आदित्य ठाकरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको लगता है कि एमवीए से बाहर निकलने का कोई रास्ता, ऐसे कोई संभावना? क्योंकि ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है सावरकर का, शिवसेना के लिए खासतौर से। महाराष्ट्र की धरती पर आकर और राहुल गांधी चिट्ठी दिखाकर वीर सावरकर को, जो कि पोस्टर बॉय हैं शिवसेना के या हिंदुत्व के और हिंदुत्व के प्रतिपादक हैं, वो पोस्टर बॉय नहीं है। हाँ। हिंदुत्व के प्रतिपादक हैं। हिंदुत्व की थ्योरी जो है, जो सिद्धांत है, वो विनायक दामोदर सावरकर जी का ही गढ़ा हुआ है। तो इसलिए मतलब वो शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का जो ये दूसरा गुट है, जो भी हिंदुत्व के राजनीतिक विचारधारा वाले दल है, उनके लिए सावरकर जी वैसे ही पूज्य आराध्य हैं, जैसे गांधी हैं धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के लिए, दलित राजनीति के लिए उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की जन्मभूमि में जाकर इस तरह उनको कहना। जो आपने प्रश्न किया, मूल प्रश्न किया कि शिवसेना आदित्य ठाकरे, देखिए हांडी के एक चावल से मुझे लगता है चावल का अंदाज लगाना चाहिए। अगर शिवसेना ने एमवीए से निकलने का फैसला कर लिया होता तो तिवारी जी के तेवर कुछ और होते, किशोर तिवारी जी के। किशोर तिवारी जी की मुस्कान और जिस तरह वो अभय दुबे को समझा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र की धरती पर ये मत करिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर जी के बारे में जो विचार राहुल गांधी के, कांग्रेस के या सावरकर विरोधियों के हैं, वो पहले से मालूम है सबको। कोई नई बात राहुल गांधी ने भी नहीं कही है, ना अभय दुबे ने कही। सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, बरसों से हैं, और जो सावरकर जी का योगदान है वो भी सबको मालूम है। तो इसलिए वो जो है, तो मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे, आदित्य ठाकरे क्योंकि राहुल गांधी के साथ चले थे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है वो अपने को बीच का रास्ता ये हो सकता है कि फिलहाल शिवसेना राहुल गांधी की यात्रा से अपने को अलग कर ले एमवीए में रहते हुए। ये एक मुझे मेरा एक सेंस ये कह रहा है, जो पत्रकारिता सेंस है, राजनीतिक सेंस है, वो ये कह रहा है। क्योंकि अभी देखिए, अलग होने का मामला तब होता है जब कोई दूसरा विकल्प सामने हो, नंबर एक, और अफोर्ड करने वाली स्थिति जो है कि क्या अलग होना कोई अफोर्ड कर सकता है। अब जहां तक राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, अभय दुबे जी इतने विचारवान प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने जिस तरह ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं, जिस सलीके से राहुल गांधी भी उस तरीके से रख सकते थे। वही बात कहते हैं ना कि बात आप कहिए, जैसे हमारे लखनऊ में क्या कहते हैं, भाई आप खामोश हो जाइए वरना आपकी माँ की तौहीन कर दूंगा मैं। तो अब गाली भी दे दी उन्होंने, अब बोल, तो वही तरीका राहुल गांधी का अपना। पहली बात उसमें फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी आवश्यकता थी कि सावरकर का जिक्र महाराष्ट्र में लाने का, क्योंकि बात जब आप कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की। नहीं विनोद जी, एक सेकंड, राहुल गांधी चिट्ठी बाकायदा लेकर आए थे और उस पर बाकायदा हाईलाइट करके उन्होंने कहा देखिए हाईलाइटेड है। शुरुआत कहां से हुई, ये वो चिट्ठी तो बाद में लाए। पहले सबसे पहला उन्होंने भाषण बिरसा मुंडा की जयंती पर दिया, आदिवासियों के वासिम में, जिसमें उन्होंने कहा, जब इस पर विवाद हुआ तो चिट्ठी वाला प्रकरण आगे कहा कि सबूत के तौर पर चिट्ठी लाए। तो ये उसका वो है। और ये मैं कह रहा हूं कि कोई अचानक वाला नहीं है कि जवान फिसल गए या बोल दिया। ये उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं आपको, जो मुझे लगता है उसके पीछे का कारण ये हो सकता है, चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो मान्यता है, कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यकलाप हैं, उससे देश में सामाजिक और विभाजन हो रहा है हिंदुत्व को लेकर के, उसको लेकर, ये उनकी मान्यता, उनका आरोप है। और चूंकि हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिपादक सावरकर जी हैं, वीर सावरकर, तो इसलिए राहुल गांधी वो उस पर अटैक कर रहे हैं, वैचारिक अटैक, कि देखिए जो हिंदुत्व के सबसे बड़े हैं वो उनका ये है सच्चाई। तो ये उनका राजनीति हो सकती है, लेकिन ये काम महाराष्ट्र में करना थोड़ा मुझे व्यवहारिक नहीं लगता। और एक चीज में, और अगर उनको ये करना ही था, कहते हैं ना आप मिर्च जो है अगर थोड़ी सी और चीजों के साथ मिला के दे दें तो ज्यादा आदमी को कड़वा नहीं लगता। अगर इसी भाषण में वो गोखले महाराज का, तिलक महाराज का, शिवाजी महाराज का, हालांकि उन्होंने शिवाजी महाराज की तारीफ की, ज्योतिबा फुले की और महात्मा फुले की, सबकी की, अगर साथ में चाफेकर बंधुओं का, राजगुरु का, जो महाराष्ट्र की राजनीति से बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, उनका भी जिक्र कर देते और कहते देखिए एक तरफ महाराष्ट्र की धरती ने ये वीर दिए हैं और एक तरफ सावरकर वीर दिए हैं, जो भी कहते हैं, तो शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता मामला। लेकिन अभय दुबे जी, पता नहीं आप अपने नेता को क्यों नहीं सारी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो इसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं विनोद जी, वो तो आपने शुरू से देखा है। राहुल गांधी वो बीच का रास्ता नहीं लेते किसी भी मुद्दे पर, हमने देखा है। ये तो रास्ता नहीं, जैसे अभय दुबे ने दो पक्ष बताए,
वीर सावरकर के व्यक्तित्व के। राहुल गांधी कभी दो पक्ष नहीं बताते, वो राहुल गांधी को बताना चाहिए था, और राहुल गांधी वो को हमेशा माफी वीर राहुल गांधी को कहते हैं, उनको हमेशा अटैक करते हैं। अगर वो इसमें और जोड़ देते कि उनके उस पहलू का सम्मान करते हुए इंदिरा गांधी ने उनको जो है डाक टिकट निकाला और वो तो आज का मुद्दा थोड़ा है विनोद जी। नहीं, वीर सावरकर बहस में 2012-13-14 के बाद 1000 बार आए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस भाषण के साथ साथ वो ये भी जोड़ देते कि हम उनके उस पहलू का सम्मान करते, लेकिन नहीं जोड़ते। लेकिन वो ये भी मैं वही कह रहा हूं, तो 13-14 के बाद से 2022 तक कम से कम 100-150 बार राष्ट्रीय बहस का मुद्दा वीर सावरकर बने हैं। और इतनी ही बार राहुल गांधी ने रैली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर कहा है। सावरकर जी पर सब एक शोध हमारे मित्र शमशुल इस्लाम है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किया है, उनकी किताब में भी है। उनकी किताब में सावरकर के क्रांतिकारी पहलू का बहुत विस्तार से जिक्र है, और कहा कि ये उनका एक पक्ष था जो अभय दुबे कह रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरे ठीक है, ओके।